उसे समझ लेना चाहिए सहस्त्रार क्या चीज है। किसी भी अभी तक किसी भी शास्त्रों में सहस्त्रार के बारे में विशद रूप से कुछ भी वर्णित नहीं। इसकी यह वजह नहीं है कि लोग बात जानते नहीं होंगे, लेकिन पूरी तरह से सहस्त्रार खुला नहीं था तब तक, इसलिए उसके बारे में बहुत कुछ किसी ने लिखा नहीं। सहस्त्रार माने जैसे यह कली है, इसी प्रकार हमारे ब्रेन को अगर एक कमल का फूल समझे तो उसके अंदर परतन परत जैसी ये पंखुड़ियां हैं, उसी प्रकार एक एक अलग अलग स्तर बना हुआ है। और ये स्तर एक ही उससे बना नहीं। आप जानते हैं कि दो मैटर अपने, व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर, दो चीज होती है। जैसे आप इसमें भी देख सकते हैं कि दो हैं। इसके अलावा अगर इसके बीचों बीच आप देखें खोलने पर तो आपको दिखाई देगा कि बीच में गाभा है और उसके अंदर हजारों छोटे छोटे पराग हैं। इसी प्रकार हमारा जो ब्रेन है ये भी मेद से बना है, फैट से बना है, लेकिन उसकी परतें हैं। अगर आप उसका क्रॉस सेक्शन करें, क्रॉस सेक्शन यानी यहां से ऐसे क्रॉस सेक्शन करें तो, और उसको अगर आप स्टडी करें तो आपको आश्चर्य होगा कि उसके अंदर ये एक एक परत आपको दिखाई देगी, जैसे कि कमल के पुष्प को, कमल की पंखुड़ियां जैसे वैसे दिखाई देता है एकदम। लेकिन डॉक्टरों का कभी कविता से संबंध नहीं रहा तो वो इस तरह का कंपैरिजन नहीं सोचते। डॉक्टर लोग कविता के दुश्मनी होते हैं अधिकतर, इसलिए ये चीज उनकी दिखाई नहीं देती। पर परमात्मा तो सम्यक है, इंटीग्रेटेड है, वो काव्यमय भी है और क्रिएटिव भी है। तो उन्होंने ब्रेन भी बड़ा सुंदर कमल के जैसा बनाया। और उसके जो दल हैं, जिसे मैंने स्तर कहे, ये दल जिसे पंखुड़ियों को दल कहते हैं, वो 1000 दल है, सहस्त्रार। और उन हर एक दल के अंदर मध्य में शक्ति का सूत्र है। बीचों बीच नीचे उसके गाभा और गाभा में पराग है। सहस्त्र दल जब बंद हो जाते हैं तो जो बीच में जगह आ जाती है वो खाली जगह है, वो जगह खाली है। लेकिन चित्त इतना नहीं हिलाती, जरा शांति से बैठो। और रुमाल गिर गया तो उसे क्या बात करते हो, मैं आपके सब खोल रही हूँ ना, अब सहस्त्र दल खोल रही हूँ आपके, मैं उस वक्त बोल भी रही हूँ, ये मेरी संकल्प शक्ति से मैं कर रही हूँ ना अभी मेहनत जरा। तो आप इस वक्त में इधर उधर की चीजें करना चाहिए, फट से उठ के इधर आंख नहीं घुमाए, आंख स्टेडी रखो, बस इतना जरूर सहयोग में करना पड़ता है। और नहीं तो आंख बंद कर लीजिए, अगर आपका चित्त जाता हो आंख बंद कर। अच्छा, अब इसके बीचों बीच जो गाभा है, उस गाभा के अंदर मैंने समझ लीजिए कि नीचे में तो एक जैसे कोई पलंग बिछा हो गोल सा, और उसके ऊपर जो जगह है वो खाली जगह है। इस जगह को डॉक्टर लोग लिम्बिक एरिया कहते हैं, लिम्बिक एरिया। इस जगह जो पराग है वो हमारे शरीर में जो 1000 चक्र हैं, मैंने तो आपको 7 चक्र बताया, 7 चक्र जागने से ही पार आदमी हो जाता है।
उसमें से भी 9 चक्र तो वैसे भी चंद्र सूर्य तो और मिला लीजिए तो वैसे भी 9 चक्र, लेकिन 1000 चक्र आपके शरीर में है, वो भी जागरूक नहीं हुए, हो जाएंगे धीरे धीरे, कोई ऐसी घबराने की बात नहीं। तो ये सारे 1000 जो चक्र हैं वो इस गाभा में जो कि बेड है उस पर रखे हुए हैं, और उसके ऊपर ये लिम्बिक एरिया, उसमें से जो मेन 7 चक्र हैं, इसको क्या आप जानते हैं, मेन 7 चक्र आपके अंदर में है, उनकी सीट्स वहां पर है। वैसे ही जितने भी 1000 चक्र हैं उनकी भी सीट्स वहां पे, कुल मिला के 1000 चक्र हैं। उसमें से जो 7 चक्र हैं वो मुख्य हम मानते हैं, उसके फिर सब प्लेक्ससेस हैं, पर काफी वो लंबी चौड़ी बात होगी। अब देखिए कि कैसे चक्र बने हैं 7 हमारे अंदर, यहाँ से दिखाया जाए, बाहर उसका कहाँ ये आता है वो देखना चाहिए। ये तो आप जानते हैं, पीछे से ले तो पहले ये जो है एक ये आज्ञा चक्र है, ये तो आप जानते हैं। अच्छा, इसके पीछे में यहाँ पर मूलाधार 2 हो गए, तीसरे पीछे में यहाँ पर स्वादिष्ठान चक्र, उसके ऊपर में नाभि चक्र है, उसके ऊपर में हृदय चक्र है, यहाँ पर कृष्ण का चक्र है। यहाँ उंगली रखने से भी आप उस चक्र को कंट्रोल कर सकते हैं, अगर आप पार अच्छे से हो गए तो। ये सीख है, ये कृष्ण का चक्र है। इसीलिए मैं जब आपसे कहती हूँ बाल ऊपर करिए, क्योंकि कभी कभी साइड के ये जो 2 चक्र हैं यहाँ पर मैंने बताए थे, जो कि अहंकार और प्रत्यहंकार को संभाले हुए हैं, जहाँ पर बुद्ध और महावीर का स्थान है, ये भी और 2 चक्र हैं, तो 7 और 2 9 हो गए। ये हृदय चक्र है, ये हृदय का स्थान है। यहाँ जिस आदमी का हृदय कमजोर हो जाता है उसका रियलाइजेशन भी जरा सा कमजोर रहता है और उसको प्लावित कर सकते हैं। तो इस प्रकार सहस्त्रार का जो गाभा माने जो बेड है, तो उस बेड के अंदर ये 1000 चक्रों की सीट है, और वो 1000 चक्र जो हैं वो हमारे इन 1000 परतों को भी गाइड करते हैं। और जो बाह्य में जो बड़े बड़े चक्र हैं वो रियलाइजेशन के बाद जागरूक हो जाते हैं, कम से कम। अब सहस्त्रार रियलाइजेशन से पहले कैसा दिखता है? जैसे कि एक कली दिखाई देती है, सारी परतें ढकी रहती हैं और उसके अंदर कोई प्रकाश नहीं, नजर नहीं आता, प्रकाशित नहीं। लेकिन जब कुंडलिनी नीचे से ऊपर चलती है आप लोगों की, तो ये जो सीट है ये जागरूक हो जाते हैं, ये 7 सीट कम से कम, क्योंकि कुंडलिनी 7 में से तो गुजरती है। तो ये जो 7 सीट जब जागरूक हो जाते हैं और उसके कारण जो पराग है ये भी थोड़ी से लाइट पाते हैं, तो सहस्त्रार ऐसा दिखता है जैसे कि 1000, जैसे कि मोमबत्तियां हो और उसके अंदर में उसका सूत्र हो मोमबत्ती का, लेकिन मोमबत्ती जली हुई ना हो, समझ लीजिए। इसी तरह से परतों में से एक मोमबत्ती की निकली हुई है और वो जली हुई नहीं है तो कुछ नहीं दिखाई देगा। ऐसा दिखाई देता है मानो जैसे कि यहाँ से एक लपट यहाँ जली हुई है और सिर्फ ये लपटे ही दिखाई देती, पर बड़ी शांत लपटे। बाइबल में कहा है, आई विल अपीयर बिफोर यू लाइक टंग्स ऑफ फ्लेम। तो उस तरह से लपकती हुई जीवंत ऐसी लपकती, बड़ी सुंदर और अनेक रंगों की होती है, विशेषकर 7 मेन रंगों की होती है। और सहस्त्रार इस तरह से खुलता है और इस तरह से खुल जाता है, और कुंडलिनी उनके बीच में से निकल करके और ऊपर जाके इसे यहाँ पर आपके घर जब कभी कोई लोग आते हैं जिनके बाल कम होते हैं तो आप देख सकते हैं
कि पहले नाभि में यहाँ छेद होता है, क्योंकि नाभि से उठती है ना कुंडलिनी, उसके आगे इधर छेद होता है, लीडर होता है, फिर तालु में आता है, और तालु में एकदम से ऐसा डिप्रेशन हो जाता है। और जो रियलाइज सोल होते हैं उनके यहाँ डिप्रेशन रहता है, जैसे बच्चों की तालु होती है, उसको बनाए रखना चाहिए। वो मैं बताऊंगी बाद में कि कैसे बनाना है। इस प्रकार सहस्त्रार जागरूक होते हैं। अब आगे की बात बहुत सामान्य की है। मनुष्य में उसका हृदय एक तरफ है, उसका ब्रेन दूसरी तरफ है, उसका लिवर तीसरी तरफ है। मनुष्य का इन तीनों चीजों पर कंट्रोल नहीं, वो अपने हिसाब से चलते हैं। अब मनुष्य का हृदय चाहेगा कि ये चीज खा ले, तो ब्रेन कहेगा कि मत खा, इससे तकलीफ हो जाएगी। और खाने के बाद लीवर कहेगा कि बेकार की चीज खा ली, उसको उठा के फेंक देगा। भावना से हम लोग कोई चीज पसंद करेंगे, इसे हम अपना ले, ये बड़ी अच्छी लगती है। तो पाश्चिमात्य देशों में तो यही एक क्राइटेरिया है, यही एक तरीका है जानने का, प्रमाण है। आई लाइक इट, फिर आप यू लाइक इट, तो फिर हो गया वो, उसके बाद आगे कोई सवाल नहीं होता। बट आई लाइक इट, हो गया काम खत्म। आए बड़ा भारी आए है वहां, उसकी वजह से मुश्किल यह है कि आई लाइक इट, तो जो उनके मन में आएगा वो करेंगे। अटेंशन है और जब वो आई शुरू हो गया तो उसमें ब्रेन जो है उसका ऑर्डर है, ये आई लाइक इट ईगो का ऑर्डर है, हृदय का नहीं हुआ। तो ये नहीं समझ में आता कि हम लोग जो हृदय से चीज चाहते हैं वो ठीक है, कि जो ब्रेन से चाहते हैं वो ठीक है, कि हम जो पेट में जिसे हमें तकलीफ होती है वो क्यों होती है। ये तीन चीज मनुष्य को समझ में नहीं आती है कि किस तरह से इसको समझा जाए कि ये चीज हमारे लिए वाकई ठीक है या गलत है। जैसे पहले कहा गया था कि सत्यम वदे प्रियम वदे, तो लोगों का भाई ये तो बड़ा मुश्किल था। सत्य बोलो तो वो प्रिय कर नहीं होने वाला, और प्रिय कर बोलो तो वो सत्य नहीं होने वाला, क्योंकि सत्य तो रैशनैलिटी से जाना जाएगा, प्रिय तो हृदय से जाना जाएगा, और लिवर है वो अपने हिसाब से चलते हैं, पता नहीं कब गड़बड़ कर बैठे। तो बीच की चीज कृष्ण ने कही, उन्होंने कहा कि सत्यम वदे चितम वदे प्रियम वदे, कि आप हितकारी और मंगलमय चीज अगर आप कहें जो कल्याणकारी चीज है, तो हालांकि वो अप्रिय थोड़ी देर होगी, लेकिन अप्रिय होने से भी बाद में प्रिय भी हो जाएगी। और सत्य के लिए जो प्रश्न है कि सत्य फिर क्या होगा। समझ लीजिए एक आदमी मर्डर करने आ रहा है किसी, और जिसको मर्डर करा वो आके आपके पीछे छिप गया, और उन्होंने कहा कि वो बताइए कहाँ आदमी जिसे मर्डर कर रहे थे। अब सत्य तो यह है कि आप जानते हैं कि वो पीछे छिपा है, क्या उसे बता देना सत्य? अगर ये सत्य तो उसको आप मरवा डालिए, आप उसमें कारण हो जाएंगे कि वो आपने मरवा डाला उसे, तो फिर सत्य क्या हुआ? ये उधेड़ बुन है। तो सत्य में रैशनैलिटी काम लाते हैं लोग कि अनधिकार चेष्टा है, ये हमसे पूछने वाला कौन होता है, हम इसे बताने वाले कौन होते हैं। सत्य की भाषा ये, परिभाषा ये है कि सत्य को धारण करने वाला भी होना चाहिए। नहीं तो ईसा मसीह ने कहा है कि वाई आर यू कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन। ईसा मसीह जैसे आदमी ने कहा, जो कि बहुत ही क्षमाशील थे, क्षमा के अवतरण बिल्कुल। उन्होंने भी कहा कि इन बददिमाग लोगों के सामने में अपने वचन, शुभ वचन सुनाने से फायदा। सत्य जो है वो भी बड़ा तौल के कहा जाता है, यही रैशनैलिटी का फायदा होता है। पर रैशनैलिटी में भी अगर विजडम नहीं हो तो वो भी बारीकी खत्म हो जाती है। जिसको विजडम होती है वो सत्य को कहता तो बहुत जोर से ही है,
लेकिन वो तोलते रहता है और वो सत्य इस तरह से कहता है कि वो कुछ घर कर जाए इंसान, नहीं तो बेकार ही। ऐसे सत्य को फेंकने से फायदा क्या। तो अब प्रश्न यह है कि इन तीनों का मेल बैठे तो बैठे कैसे। यानी हमारा मेंटल बीइंग जो है, हमारा इमोशनल बीइंग जो है, फिजिकल बीइंग जो है, और अंत में जो हमारा स्पिरिचुअल बीइंग है, ये चारों को हम किस तरह से सेटिस्फाई करें। क्योंकि हमारे अंदर समग्रता नहीं। समग्रता माने सबका जो अग्र होता है, माने अगर आप 10 सुइयां ले लें और उसके अगर 10 छेद हैं तो उसमें से बराबर जब सूत्र निकलता है तो समग्र होता है। तो इंटीग्रेशन हमारे अंदर नहीं है। हमारे अंदर ही हमारे बीइंग में इंटीग्रेशन नहीं है। हमारा एक हाथ ये चाहता है, दूसरा हाथ दूसरा चाहता है, आंख एक चीज चाहती है, बुद्धि दूसरी चीज चाहती, अहंकार तीसरी चीज चाहती, प्रति अहंकार चौथी। तो हम लोग जैसे कि एक बिंदु पर बहुत सारी फोर्सेस उसको खींचे तो वो कहीं जाएगी नहीं, उसका कोई प्रोग्रेस ही नहीं हो सकता और वो छिन्न भिन्न हो जाएगी। तो इसके लिए परमात्मा ने एक व्यवस्था बड़ी अच्छी करी है हमारे अंदर कि जब तक आपका रियलाइजेशन नहीं हुआ, आपका इंटीग्रेशन नहीं होता, तो तब तक क्या व्यवस्था होनी चाहिए। तो उन्होंने नीचे से चारों तरफ से तो खींच लिया और बीच में से एक टेकू लगा दिया, जैसे ये पेंडोल लगा है। एक पॉइंट को खूब तरह से खींच करके बीच में से अगर आप टेकू लगा दीजिए तो किस तरह से एक पेंडोल बन जाता है या एक तंबू बन जाता है, ऐसे ही मनुष्य बन जाता है जब वो धर्म के सहारा लेकर खड़ा होता है। जब तक आप पार नहीं होते तब तक आप इस तंबू के जैसे बने रहें, न ज्यादा इधर डोले न ज्यादा उधर डोले, बीचों बीच स्थित होकर के रहें। और जब आपका जागरण कुंडलिनी का होता है तब बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि न तो आप इधर गए न उधर की हवा में डोले हुए हैं। एकदम से छेद करके कुंडलिनी जब ऊपर चली जाती तो ये ऐसा पूरा की पूरा आकाश बहुत सुंदरता से खुल जाता है। तब आप पूरी तरह से इंटीग्रेट हो जाते हैं, क्योंकि आपके ये जितने भी चक्र मैंने बताए हैं, इसके अंदर से, इसके अग्र के अंदर से आपका सूत्र दौड़ता है। और जब ये सूत्र अंदर से दौड़ता है तो जो चित्त आपके पेट में है उस चित्त को अपने साथ अपने सर पे लेकर के दौड़ता है। अगर आपको किसी छेद में से कपड़ा घुसाना हो तो आप इस कपड़े के अंदर में सुई लगा करके या कोई चीज लगा के और इसको उसके अंदर से घुसा देते हैं। इसी वक्त आपका चित्त स्वयं ही उस कुंडलिनी पर बैठ करके और ऊपर आ जाता है और फिर जो सर्वव्यापी शक्ति है उससे एकाकार हो जाता है। सहस्त्रार में जब कुंडलिनी आती है तब वो 7 ही चक्रों में एकाग्र करती है। तो सहस्त्रार का गुरु मंत्र है एकाग्रता, समग्रता, समग्रता, इंटीग्रेशन। सहस्त्रार का जो अवतरण है उसका काम है सर्व धर्मों का इंटीग्रेशन करना, सर्व सत्यों का इंटीग्रेशन करना, सर्व हृदयों का इंटीग्रेशन करना, सबके हृदयों का इंटीग्रेशन करना। पहले तो आपको अपने अंदर इंटीग्रेट करा दिया, उसके बाद हरेक के हृदय का इंटीग्रेशन करा, सबके बुद्धि का इंटीग्रेशन करना और सबके नाभि का भी इंटीग्रेशन करा। इसके लिए आप अगर सोचें कि आप ऐसी सुइयां ले लीजिए जो कि इस तरह रखी हुई है, आप समग्र करने के लिए इन सुइयों को बराबर बीचों बीच लाना पड़ेगा कि उनके जो छेद हैं सब एक साथ आ जाए। अगर इधर उधर रहेंगे तो जब अंदर से सूत्र जाएगा तो कुंडलिनी नहीं चढ़ पाएगी। तो कुछ प्रैक्टिकल चीज है, आप समझना चाहें। जैसे ये आग्रह मैंने आपको दिखाई थी, अब ये अगर एक के ऊपर एक ठीक हो इसमें से सीधे सीधे चली जाएगी कुंडलिनी। अगर ये खींचे हुए हो तो ये जगह बच जाएगी कुंडलिनी, हालांकि थोड़ी सी खिसक भी जाए ऊपर में तो भी ये चक्र में कमजोरी है, तो फिर वो धसक से नीचे आ जाएगी। सहस्त्रार का जो काम है वो ये है कि जब सहस्त्रार के अधिकारी संसार में आए तो कुंडलिनी को उठा के
और सहस्त्रार में समा के यहाँ से छेद दे। ये सहस्त्रार का काम है। एक ये बंध है, खास करके बंध है। जैसे कि मैंने कहा कि राजयोग के सारे ही बंध पहले घटित होते हैं कुंडलिनी के चढ़ने में। करने नहीं पड़ते 100 बार समझ लीजिए। राजयोग किया नहीं जा सकता, ये घटित होता है अंदर अपने। हठ योग भी किया नहीं जाता, वो भी घटित होता है अंदर। जब कोई गुरु भी कराते हैं तो वो घटित करते हैं। और अंत में जो महायोग है वो सहस्त्रार से होता है, जहाँ की आपका मिलन का समय आता है। तो सारी फोर्स जब आकर के यहाँ रुक गई तो सहस्त्रार में पहले एंट्री इनटू द किंगडम ऑफ हेवन होता है। यही है किंगडम ऑफ गॉड, यही है। इसमें जिस वक्त आपकी एंट्री होती है तो पहले निर्विचारिता आ जाती है, क्योंकि आप आज्ञा को लांघ जाते हैं, निर्विचार हो जाते हैं। जिससे अब आपका चित्त जो है विचार की ओर ज्यादा फैलता नहीं। पहले व्यवस्था ये कर ली। धीरे धीरे जो भी चित्त जितना भी सकिंग कर सके, कुंडलिनी ऊपर में सकिंग कर ली। जब कुंडलिनी ने उसको ऊपर खींच लिया, शोषित कर लिया, जितना भी हो सका उतना ऊपर आ गया चित्त आपका, फिर वो आपकी मूर्धा जो है, जिसको कि कहना चाहिए कि ब्रेन के नीचे का हिस्सा, उसको शांत करती है कुंडलिनी सबसे पहले। और उस मूर्धा से हमारी जो दोनों ये नाड़ियां हैं, जिनको कि ईड़ा और पिंगला कहते हैं, उसमें वो थोड़ी बरसती है कुंडली। सब में नहीं होता, बहुतों में होता है। उसकी वजह यह कि जिनकी ईड़ा या पिंगला नाड़ी नादुरुस्त हो या बहुत कार्यान्वित हो, मैंने सिंपैथेटिक जिनका बहुत चला है, तो उनके खींचे रहते हैं ऐसे चीज। तो कुंडलिनी मूर्धा पे आकर के, मूर्धा नीचे की प्लेट है, आज्ञा में क्रॉस करने से पहले की बात, कुंडलिनी यहाँ पर झाड़ जाती है। तो आदमी को ऐसा लगता है जरा आंख थोड़ी बोझिल हो रही है, थोड़ा जरा रिलैक्सेशन सा लगता है कि जैसे जरा सी नींद सी आ रही है, ऐसा लगता है शुरू में। अगर किसी की बहुत ही ज्यादा बोझिल हो तो ज्यादा नींद सी लगेगी। फिर वो इधर छा जाती। छाने के बाद ये जो दोनों नाड़ियां हैं ये हल्की होने लग जाती। और हल्की होने का मतलब यह है कि इन नाड़ियों पे आने पर इनके जो अग्र है वो ठीक होने लग जाते हैं धीरे धीरे। फिर से जो कुंडलिनी का हिस्सा जो उतरता है नीचे में, वो फिर नाभि में आ जाता है और फिर ऊपर चढ़ता है। अब ये सारे बंद हैं, बहुत लंबी चौड़ी बातें, वो सब मैं नहीं बताऊंगी आपको। बहरहाल वो ऊपर चढ़ती, फिर ऊपर चढ़ने के बाद फिर से आज्ञा चक्र को अब लांघती है। असल में पहले तो आज्ञा चक्र को छूती है थोड़ा। जब आज्ञा चक्र को लांघती है तब डायलिटेशन ऑफ द प्यूपिल होता है। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ आंख आप बंद करें। अब डॉक्टर का कहना है कि सिंपैथेटिक है, पैरासिम्पैथेटिक, पता ही नहीं, उनका भी इस पे झगड़ा है। उनको यह नहीं पता है कि डायलिटेशन ऑफ प्यूपिल एग्जैक्टली सिंपैथेटिक है कि पैरासिम्पैथेटिक है, क्योंकि अभी उनका भी समझौता नहीं हो पा रहा सब चीजों पर। बहरहाल उनसे तो अब हम लोगों से कुछ कहना नहीं, लेकिन डायलिटेशन ऑफ द प्यूपिल होता है, आंख एकदम काली काली हो जाती है। अब ये फॉरेनर्स जिनकी नीली हरी आंखें होती हैं वो भी ऐसी काली काली दिखाई देती है, तो कहते हैं कि माँ हमारी आंख काली हो गई। मैंने कहा तुम मेरे बेटे हो तो मेरे जैसी तो आंख हुई थी तुम्हारी। तो जो प्यूपिल एकदम डायलेट कर जाती है, कभी कभी किसी किसी में इतनी डायलेट करती है उस वक्त, एक क्षण भर के लिए ऐसा लगता है जैसे कि सब अंधेरा हो गया, एक क्षण के लिए, लेकिन अधिकतर दिखाई नहीं देता। किसी किसी को होता है, उसको घबराने कोई बात नहीं, एक क्षण के लिए होता है। एक लेडी हमारे पास लेडी डॉक्टर थी, उनको मैं रियलाइजेशन दे देती, उनका पूरा नहीं हो पाया, तो उनका मैं जा रही मोटर में जाते जाते उनको ऐसा लगा कि जैसे अंधेरा हो रहा है, तो गाड़ी एक तरफ कर दी। थोड़ी देर उनको ऐसा लगा और उसके बाद उनको एकदम ऐसा लगा जैसे खिल गई हूँ। जाकर वहां से फोन किया, पता नहीं मुझे क्या होगा, मैं तो एकदम खुल गई। तो ऐसा मुझे रास्ते में हुआ था, माँ वो क्यों? तो मैंने कहा कि डायलिटेशन ऑफ द प्यूपिल हो गया था तुम्हारा, और आंखें इसीलिए मैं कहती थी बंद कर दीजिए। तो कुंडलिनी बेचारी रुकती है, वो इतना सोचती है, वो जानती है सब कुछ, इनकी आंख खुली है तो अभी जरा रुक के खुली तो इनके एकदम से आंख में हो जाएगा, तो घबरा न जाए। बहुत संभाल के, बहुत नाजुक, धीरे धीरे गजगामिनी जैसे उठती है, धीरे 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 धीरे, आपकी आंख ठीक से देखते देखते और फिर
तो सहस्त्रार में इसका बंध पड़ जाता है। जब कुंडलिनी आ जाती है इसमें, मैंने आपसे पता नहीं बताया कि नहीं बताया कि कुंडलिनी चीज जो है वो जैसे कोई रस्सी होती है ना, उसमें बहुत से बल होते हैं, उस प्रकार अनेक बल से बनी होती है। तो पहले तो एक दो बल ही जो बिल्कुल ही पियर्स कर जाए, बिल्कुल अंतरतम, मतलब बिल्कुल जिसे ब्रह्म नाड़ी कहते हैं। ये जो सुषुम्ना नाड़ी में है, इसकी बराबर बीच में एक ब्रह्म नाड़ी है। अब इतना लंबा चौड़ा मैंने बताया नहीं सब बारी, उसके अंदर से निकालते हैं, उसके बगैर तो कोई इलाज नहीं। बहुत ही सूक्ष्म चीज है। उसके अंदर से कुंडलिनी को पहले निकाल करके और उसके एक ही दो बल ऊपर चढ़ते हैं और चढ़ करके और यहाँ पे चित्त को ढकेलते हैं, चित्त को यहाँ ढकेल के रखते हैं। तो वो घटना होने की वजह से आपका बाहर से चित्त हट जाता है और यहाँ पर जो सहस्त्रार है उसको ये प्लावित करते हैं, उसको जागरूक करते हैं। उसके जागृति की वजह से चक्र भी धीरे धीरे सब जागरूक होने लगते, जो कि यहाँ सीट है। जैसे हमारी इंडिया की सीट दिल्ली में है, आपको कोई काम करवाना दिल्ली में आना पड़ता है, चाहे मद्रास में भी काम करवाना। उसी प्रकार इसकी सीट क्योंकि यहाँ आना पड़ता है, तो जब वो यहाँ आप आ जाते हैं तो यहाँ से ऑर्डर चला गया कि हाँ भाई जागरूक हो जाओ, तो आपके चक्र जागरूक होते हैं, उसके अंदर की देवी जागरूक हो जाए। किसी में बहुत जल्दी होता है, किसी में देरी से होता है, किसी में बहुत ही देरी में होता है, किसी में एक एक महीना भी लग सकता है, होता है ये तो उसको मेरा कोई दोष नहीं। उसके बाद आपका सहस्त्रार खुल जाता है, तो वो भी तभी खुलता है जब आपके अंदर संचित इतना चित्त हो जाए। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आंख इधर उधर मत घुमाइए, क्योंकि आंख के कारण आपका जो चित्त है उधर उधर विचलित होता है। अगर आप मेरे और देखते रहे तो मेरे अंदर से वो बढ़ रही आवाज आ रही है, चैतन्य आ रहा है ना, आपके आंखों से भी चैतन्य जाता है और उससे आपके बड़ी चीजों है शांत होते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि आंख खुली रखिए, लेकिन बाद में आंख जब बंद भी करवा देती हूँ कि आप बंद करिए, तो मैं आपसे यही कहती हूँ कि चित्त को जरा सा स्थिर करें, क्योंकि चित्त जैसे ही यहाँ स्थिर हो जाएगा तो वो उसका ठीक से बैठना हो जाता है, जमना हो जाता है। उसके प्रेशर से, माने ये चीज जो है मैकेनिकल नहीं, ये चीज सब समझती है कुंडलिनी, ये ऑर्गेनाइज करती है, ये जागरूक करती है और ये आपको प्यार करती है। ये प्रेम की शक्ति, जैसे आपकी माँ की प्रेम की शक्ति होती है ना, उसके 1000 गुना ज्यादा या करोड़ गुना ज्यादा ये प्रेम की शक्ति आपके अंदर है। तो ये सब कुछ बहुत सूझबूझ समझ से सारा और आपको पुनर्जन्म देती है। पर संस्कार का हाथ इससे सबसे बड़ा इसमें यह है कि 7 चक्रों का समग्र इसमें जागृति होती है, संस्कार पे समग्र जागृति होती है। माने एक सात आदमी काम कर रहे हैं, अब 7 तरह के कर रहे हैं, कोई चीज बनेगी? आपको मकान बनाना है, समझ सीमेंट चाहिए, लकड़ी चाहिए, पत्थर चाहिए, उसके लिए और भी जो कुछ चीजें चाहिए। अब आप 7 चीजें अलग अलग रख दीजिए तो उसका कोई अर्थ नहीं है। उन 7 चीजों को मेल कराना, उनको कोऑर्डिनेट कराना, उनको ऑर्गेनाइज करना, और अंत में जब ऐसा पूरी तरह से स्थिति हो जाए, इतना चित्त जब वहां पहुंच जाए, उस वक्त सहस्त्रार को खोल देना, ये काम सहस्त्रार करता है। सहस्त्रार के देवता जो हैं वो निष्कलंक है, उनका नाम निष्कलंक है। उनको कल्कि भी लोग कहते हैं, कल्कि अवतरण भी आने वाला है। कल्कि अवतरण महाविष्णु का अवतरण है, मतलब विष्णु प्रिंसिपल पे ही है। विष्णु प्रिंसिपल माने एवोल्यूशनरी है, और इवोल्यूशन में 2 अंत होता है। इवोल्यूशन में हमेशा सृजन होता है और फिर संहार होता है। जैसे पहले हमारे बहुत बड़े बड़े एनिमल्स थे, मैमथ वगैरह आपने नाम सुने हैं, उनमें से हाथी भी था। तो हाथी का इवोल्यूशन हो गया, हाथी को बचा लिया गया, क्योंकि उसको पाया कि ये ठीक है, ना बहुत बड़ा है और ना बेकार है, उसको बचाया। आप गजेंद्र मोक्ष के बारे में पढ़े होंगे
विष्णु जी ने बचाया, पता नहीं कितने लोग पढ़ते कि नहीं। वो जगह भी यहाँ गंडक के किनारे बड़ी सुंदर बनी हुई, कभी आपका मौका लगे तो जाके देखिए, पास ही में है, बहुत सुंदर जगह है, जहाँ जहाँ वाल्मीकि जी के पास सीता जी जाके रहे थे, बहुत सुंदर जगह है, देखने लायक है। वाल्मीकि नगर नाम की जगह है बिहार में, वहाँ गजेंद्र मोक्ष हुआ था। वो गजेंद्र मोक्ष जो है वो उस चीज क्या दिलाता है जहाँ विष्णु जी ने इन बड़े बड़े जानवरों में से सिर्फ हाथी को बचाया और बाकी सब जानवरों को नष्ट करना पड़ा क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा बड़े हो गए। तो हमेशा आप देखते हैं कि पेड़ में भी जब पेड़ का फूल बन गया, फूल का जब फल बना तो उसमें से कुछ चीज झड़ गई, कुछ चीज का फल बना, कुछ चीज जरूर झड़ जाती है और कुछ चीज फलित हो जाती है। इसी प्रकार है सहयोग में अभी फल लगने की बात है। अभी फल लग गए, अब जो कुछ इसमें का वेस्ट है और यूजलेस है या जो कुछ भी हानिकारक है उस सबको तो निकाल देना पड़ेगा, झाड़ना पड़ेगा। जैसे गेहूं होता है, पहले गेहूं के बाल पकने तक तो उसको हम लोग ऐसे ही रखते हैं, जब उसके बाल पक गए, धूप में सब ठीक ठाक हो गया, पूरी तरह से अलग हो गए, तब आप जानते हैं कि उसको हम कैसे अलग कर देते हैं। जब हवा चलती है तो भैया उसमें पकड़ते हैं और गेहूं अलग हो जाता है और उसके ऊपर का छिलका अलग हो जाता है। ये तो आप रोजमर्रा देखते हैं। तो वो जो घटना है वो घटना घटित होगी जब कल की अवतरण होगा। उस वक्त वो आपको रियलाइजेशन नहीं देंगे, कोई आपको बात नहीं समझाएंगे, मेरे जैसे कोई नहीं काम करने वाले, वो उनके पास फुर्सत नहीं होने वाले। वो तो बस लेकर के एकादश रुद्र, जो मैंने कहा कि 11 रुद्र अवतरणों में है। रुद्र का मतलब होता है विध्वंसक शक्ति शिव की। तो उनकी 11 विध्वंसक शक्तियां हैं, वो जागरूक करके वो संसार में आएंगे और वो नष्ट करेंगे जितनी भी व्यर्थ चीजें हैं, उनको उनकी जगह पे बिठा देंगे और जो विध्वंसक शक्तियां जितनी भी हैं उनको पूरी तरह से नष्ट कर, और इस तरह से संसार में राम राज्य स्थापित होगा, जिसे हम कहते हैं कि परमात्मा का साम्राज्य, दाई किंगडम कम। सब लोग रियलाइज सोल्स होंगे, वो सामूहिक चेतना से प्लावित होंगे, उसी से वो कार्यान्वित होंगे, उसी से वो काम करेंगे। तो अब इसकी आखिरी स्टेज आप लोगों के सामने इस वक्त में है। यह सिर्फ हमारी सामाजिक या राजकीय या हमारी काल की गति ठीक करने वाला नहीं है, लेकिन संपूर्ण विश्व का जो कुछ भी सृजन क्रिएशन हुआ है उसकी आखिरी यह अब समय आ गया है कि इस वक्त वो उस चीज को प्राप्त करे जिसकी ये सारा विश्व बनाया जाता है। जैसे घड़ा बनाया जाता है तो उसका जो कुछ भी व्यर्थ का है वो निकाल दिया जाता है, उसी प्रकार जो कुछ भी व्यर्थ का है, जो कुछ भी हानिकारक, विध्वंसक, जो भी परमात्मा के विरोध में, जो भी दुखदायी, सब कुछ नष्ट कर दिया जाए। इसीलिए मैं एक माँ हूं और माँ अपने बच्चे के लिए हमेशा ये सोचती है कि उसे कल्याण और मंगल मिले, और अगर वो इसको प्रदान करने वाली हुई तो चाहती कि जो कुछ मेरा पुण्य है, जो कुछ भी मेरे पास है, सब मेरे बच्चे ले लें, सब कुछ ले, लेकिन अपना पूरा पाले। माँ की शक्ति बच्चों में ही पनपती है, उसको अपनी शक्ति से कोई मतलब नहीं, उसको अपने बच्चों की शक्ति पे गर्व होता है और अपने बच्चों की शक्ति में ही वो समाई हुई होती है और उसका अस्तित्व ही नहीं होता। अगर आप लोग नहीं है तो हम नहीं, आप लोग हैं तो हम हैं, ऐसी चीज नहीं तो हम बिल्कुल बुलबुला है, हमारा कोई भी अर्थ नहीं है, बस आए और ऐसे गायब हो जाएंगे, कुछ इसका अर्थ ही नहीं मानव देह का, आप हैं इसका अर्थ। जैसे एक माचिस की तीली होती है, उसका अर्थ यही होता है कि कितने दीप उसने जलाए, और उसका कोई अर्थ नहीं रहता। इसी प्रकार सहयोग का कार्य है, इसकी गहराई और इसकी महत्ता
इसकी प्रगाढ़ता और इसकी दैवी शक्ति देख करके आपको पता होना चाहिए कि जो आपने पाया है ये अमूल्य है। क्योंकि माँ से सहज में कोई चीज मिल जाती है, लोग इसका विचार नहीं करते। विशेषकर मेरे रहते हुए बहुत जोर से ये घटना होती है। अभी यही बैठी हुई यहाँ पर लोग ये कह रही थी कि मुझे पहले दिन इतने जोर से मेरी कुंडलिनी खड़ी हुई और पूरी रात में आनंद में हो गई और ये हुआ, फिर अभी पढ़ाई है नीचे हुई। ये भी होता है। तो तुम कहोगे कि माँ ये तुमने क्या किया? तो अपनी संकल्प शक्ति से हमने अपनी ही कुंडलिनी पर आपको बिठा करके अपने हृदय में आपको जन्म देके और आपके संस्कार से हमने आपको असल में पूरा जन्म दिया है। जैसे कि माँ अपने ओठ में बच्चे को पनपाती है और उसके बाद उसे जन्म देती है, उसी प्रकार सहस्त्रार से आपको जन्म दिया हुआ है। और इतनी सर्वव्यापी घटना है कि फोटो पर भी घटित होती है। आश्चर्य की बात है कि हमारे फोटो में भी इतने वाइब्रेशंस हैं। आश्चर्य की बात तो है और ये साइंस का मैं बड़ा उपकार मानती हूँ। यहाँ तक कि इसमें से जो बोलती हूँ ये भी मेरे वाइब्रेशन पीछे चले जा रहे हैं। बहुत बार आपके चक्र पकड़ते हैं तो इसमें मैं ऐसा लगा देती हूँ ना आज्ञा को, तो आपकी आज्ञा छूटती है। देखिए साइंस इसीलिए बनाया गया था कि सहयोग के लिए उपयोगी हो। कल टीवी में आप हमें बिठा दें टीवी पर और लोग हमारे और हाथ करें तो न जाने कितने लोग पार हो जाए। और ऐसे दिन कब आएंगे पता नहीं कि टीवी वाले कहें कि अच्छा माँ बैठी हम आपसे वाइब्रेशन करें। बहुत मुश्किल काम। वो तो कभी मेरे को बुलाते भी नहीं और लोगों ने कोशिश की तो वो तो कहते कि अरे ऐसे बहुत चालू लोग आते रहते हैं। एक हमारी शिष्या है, वो बेचारी अभी आई थी इंग्लैंड, तो उनको टीवी वाले उनके पीछे पड़े थे, वो कुछ पेंटर वेंटर है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ इतनी बड़ी शक्ति बैठी तो मेरे पीछे इतने कार को पड़े, उनके कुछ कराओ। उनका कौन है क्या पूछा, करें अरे ऐसे यहाँ बहुत आ गए और चले गए और सब दुष्टों के उन्होंने करवाए प्रोग्राम, लेकिन मेरा प्रोग्राम नहीं करवाते। तो सत्य के पीछे में एक ये भी बड़ा दोष होता है कि जब तक आदमी पॉजिटिविटी में बहुत सब नहीं आ जाते तब तक सत्य का प्रकाश भी नहीं आता, क्योंकि तो रिफ्लेक्शन है ना। अगर पत्थर हो तो उस पर सूरज पड़ के भी क्या करेगा, अगर हाँ आप में शीशा हो तो उसका प्रकाश आएगा बाहर। तो पहला काम मैंने ये कहा कि चलो सबसे पहले शीशे बनाना शुरू करो। अब आपके दिल्ली शहर में बहुत से लोग पार हो गए, बहुत बड़ी अच्छी बात है। शहर के अंदर इतने लोग तो बंबई में भी नहीं, मैं इतने थोड़े दिन में पार कर पाती थी। और इतने लोग पार होने पर भी आप देखिए मेरे चले जाने बाद क्या हालत होती। अब आप सब अपने अंदर भी संकल्प करें। हमारा संकल्प पूरा हुआ, आज आपको भी संकल्प करना है कि कुछ भी हो हम अपनी कुंडलिनी को ठीक रखेंगे। कुछ भी हमें छोड़ना पड़े, गुरुओं को छोड़ना पड़े, हमको कुछ माने का चीज छोड़नी पड़े, हम अपनी कुंडलिनी जागरूक रखेंगे और हम अपने को ठीक रखेंगे। इसके लिए सबसे बड़ी बात जो याद रखनी है कि ये विराट का कार्य है। अब विराट का संस्कार खुल गया, माने अभी ये सामूहिक कार्य है, इंडिविजुअल कार्य नहीं, ये सामूहिक कार्य। इसलिए आप घर में बैठ करके थोड़ा बहुत अपनी सफाई वफाई कर सकते हैं, पर जब तक आप सेंटर्स में नहीं जाएंगे तब तक ये कार्य उतना गहरा नहीं होगा। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे लोग आश्चर्यजनक हुए। कुछ लोग जब मैं आई तो इतने जोर से पार हुए, आज आए थे महाशय, सबने कहा कितने अच्छे हैं, कितने बढ़िया हैं ये। आज उनकी वाइब्रेशन खास नहीं। एक साहब थे यहाँ, बहुत पढ़े लिखे विद्वान थे, तो वो जरा मुझसे आर्ग्यू करते रहे, जरा थोड़ा धीरे धीरे उनकी गाड़ी चली, पर धीरे धीरे करते करते मैं देखती हूँ बहुत ही ऊंचे उड़ गए। बड़ा आश्चर्य। वो जो बहुत जोर से कूदे थे वो तो वहीं बैठे रह गए और जो धीरे धीरे चले वो आगे चले गए। आपने वो कहानी पढ़ी ना खरगोश की, वैसा ही मामला है सहयोग में मैं देखती हूँ। इसलिए जिसने संकल्प से इसको पूरी तरह से अपनाया है वो बड़ा ही ऊंचा उठ जाता है। और सबसे बड़ी चीज है ये सामूहिक चीज, इसमें आपको दूसरों को देना पड़ेगा। अगर आप दूसरों को न दें तो कार्य नहीं होने वाला। धीरे धीरे दूसरों को देना चाहिए, देते देते आपको खुद समझ आएगा कि किस तरह से दिया जाता है। कोई दीप जला करके उसको कुर्सी के नीचे तो नहीं रखता है ना, ये दीप जल करके इनके दीपक स्तंभ होने चाहिए, जिससे और जो लोग अपना रास्ता भूल रहे हैं वो ठीक रास्ते पर आकर किनारे पहुंचे। अब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए
उसके बारे में भी थोड़ा सा मुझे बताना है। पहली तो चीज, अपने बारे में पहले ये पता लगाना चाहिए कि हमें कैसी कैसी आदतें लगी हुई हैं। सीधा हिसाब है, क्योंकि अपने को देखने की पहली बात, पहले तो अपने ही को देखना है, फिर दूसरों को देखेंगे ना। तो पहले ये देखना है कि हमारे अंदर कौन सी खामी है, कौन सी खराबी। तो आप देखेंगे कि अजीब अजीब सी आपको आदतें लगी हुई हैं, उनकी कोई जरूरत नहीं। तो पहले जैसे सहयोग में किया है, ऐसे ही अपने आदतों के बारे में करना है कि हमें फोटो पे कहना माँ मेरी आदत जरा छुड़ा दो, तो सीधा हिसाब। पहले तो हमारी संकल्प इस्तेमाल कर, उसके बाद अपने और चित्त रखें। ऐसे ऐसे लोग हमने देखे हैं, बड़े बड़े शराबी। सिंगापुर में एक साहब थे, वो बहुत ज्यादा सिगरेट पीते, बहुत ज्यादा, फिर सारी अंदर से सारा सीना जो था चल गया था सिगरेट। तो जब वो मेरे सामने ध्यान में आए तो इतने उसके अंदर से सिगरेट निकली, सिगरेट की बदबू आने लगे, फिर उसके अंदर सुगंध आने लगी। अब उनका ये हाल होगा कि वो जब भी सिगरेट पीने की कोशिश करते थे तो उनको सुगंध आती थी, तो उनका चित्त हट जाता था। तो याद रखना चाहिए कि ये आदतें इसलिए आपको लगी हैं कि आप अपने को फेस नहीं कर पाते, आप अपने को देख नहीं पाते, इसलिए आदत लगे। जैसे आदमी बैठा हुआ है, अब 5 मिनट शांति से बैठा, तो उसको लगा अब हुआ मैं मेरे को अपने को देखना पड़ रहा है, तो फौरन उसे सिगरेट की भाई किसी तरह से अपना मन हटाओ। 4 दोस्त आए, अब 4 दोस्त से बात करने में सबसे अच्छा आपस में आदान प्रदान हो, खूब अच्छे से हंसी खुशी रहो। तो यह लगा कि अब आपस में जब 5 में बैठे तो फिर से आपस में देखना दाखना हो गया, आपस में आदान प्रदान होगा, तो बेहतर है सिगरेट विगरेट जला लो, शराब वराब ले लो, तो गायब हो जाओ यहाँ। इसको हम कहते हैं कि रण छोड़ के भागना, पलायनवाद है। सिर्फ ये पलायन की वजह से आदमी में आदतें लगती, सारी आदतें पलायन की वजह से, क्योंकि आदमी अपने को इतना शक्तिशाली नहीं समझता और वो ये जानता नहीं है कि किस तरह से अपना मजा उठा। तो जिस वक्त भी ऐसी इच्छा हो तो अपने पर हंसना शुरू कर दी, वाह साहब क्या कहने, अब आपको सिगरेट याद आ गया, और ये सिगरेट तो छोड़ी माँ हमने तुम्हारे नाम पे। इस तरह से कोई सी भी बात करके दिल को जरा बहला ले। अब ये दिल जो है, जो मन है आपका, ये घोड़ा है, और घोड़ा आप पे चढ़ जाता है, आपको घोड़े पे बैठना है। सहयोग के बाद आप मन को ऐसा काबू में ला सकते, वैसा कभी भी नहीं ला सकते। पहले अगर आप कोशिश करते तो आप में बहुत विकृतियां आ जाती, अगर आप मन को दबाइए तो न जाने आपका क्या होता। अब आप मन से कहिए कि ठीक रास्ते चलिए जनाब, क्योंकि आप माहिर हो गए, आप घोड़े को आप जानते हैं कैसे चलाना। जब घोड़े को पता होता है कि नहीं ये तो आपको सीख गए विद्या, सीधे सीधे चलते, और ये घोड़ा ही वहां ले जाके पहुंचा देता है। इसलिए इस घोड़े को न तो गिराना चाहिए न सताना चाहिए, उनसे कहना कि जनाब आप चलिए, अब जहां हमें जाना है आप जानते हैं। अब अपनी और एक प्रयत्न होकर देखना शुरू करना चाहिए कि अब ये मिस्टर एक्स जो भी है, समझ लीजिए ये निर्मला जो है, देखिए अब इनको ये शौक चढ़ा रहे हैं। जिसने अपने ऊपर हंसना और अपने को देखना शुरू कर दिया वो सहयोग में बड़ा होता, उसको हंसी आ गई अपने ऊपर, इतना मुझमें ये ईगो का घोड़ा कहाँ से आ गया, इसको कैसे निकालूं मैं, ये खटमल मुझे कैसे काट रहा है। इस तरह से वो अपने को हटा लेता, क्योंकि अंदर प्रकाश हो गया। अंदर प्रकाश होते ही साथ आपको अपने चक्र दिखाई देने लग जाते, माने आंख से नहीं दिखते हैं पर हाथ से दिखाई देने लगते हैं। अब आपको ये नहीं दुख लगता, आप कहते मेरा आज्ञा चक्र खराब है, सब लोग कहते हैं आज्ञा चक्र पागल लोगों का भी खराब होता है, लेकिन कभी आदमी को बुरा नहीं लगता कहने मेरा आज्ञा चक्र खराब, क्योंकि उसका दुखने लगता है। आज्ञा माँ मेरा आज्ञा खराब ठीक कर दो, तो या आप ही खुद अपना रगड़ लेंगे खराब हुआ तो। यानी अब आपकी अवेयरनेस, आपकी चेतना ही कुछ ऐसी हो जाती है कि आपको जो गंदगी है बर्दाश्त नहीं होगी। देखिए क्या कमाल है सहयोग का, पर उसका साथ रहे तो। जैसे कि अब रास्ते से एक जानवर चल रहा है, वो थोड़ी देखता है इधर गंदगी है कि बदबू है कि वो अपना चलता है ना, उसको खूबसूरती दिखाई देती। आपको आजकल फूल इतने खिले हुए आप देखते चलते हैं, हाँ क्या फूल खिले, जानवर को क्या फूल घास पत्ती सब एक जैसे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप में ये चेतना जैसे है सौंदर्य की, वैसे रियलाइजेशन के बाद आपको अपने भी सौंदर्य का पूर्ण विचार आ जाता है।
जो कुछ दुनिया का सुंदर है वो अपने आप आपको बुरा लगता है, माने आपके चक्र पकड़ दे, आप कहते हो पकड़ लिया पकड़ लिया, आपके दोस्तें बदल जाएंगे, आपके मित्र बदल जाएंगे, आपकी प्रायोरिटीज बदल जाएंगी, आप बुला अगर आपने चेंज आ जाता है, पर सहजों के साथ रहे आप, उसकी धारा में बने, उसमें बुरा न माने। एक लड़की थी अमेरिका में, वो बिजनेस वाली थी, अब उसको सारा पता था कि इंपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट क्या होता है, इसमें से कितना आता है, कहाँ जाता है, एक एक पैसा, बड़ी कंजूस मक्खी चूस थी। उसने मुझे लिखा कि माँ जब से मैं पार हो गई मुझे कुछ भी नहीं याद रहता, सब भूल गई, मुझे याद ही नहीं रहता कितना आया क्या आया, लेकिन मेरा बिजनेस तो बहुत बढ़ गया और मुझे याद ही नहीं रहता, सब अपना चल रहा। तो आप साक्षी हो जाते, आप देखते रहते, ये आया वो गया, ये आया वो, आप देख रहे हैं वहां भाई क्या चल रहा मजा, आप साक्षी होकर के देखने चले। अब कोई प्रश्न आपके सामने आया, आप साक्षी रूप होकर से देखे। अच्छा ये बताइए कि साक्षी रूप हुए बगैर किसी भी चीज का सोल्यूशन भी क्या है? समझ लीजिए आप पानी में डूब रहे हैं, तो आप डूब ही जाएंगे, आप बचेंगे कैसे? लेकिन अगर आप पानी में से निकल करके पानी की ओर देखना चाहें तो आप बच सकते। सहयोग में आप पानी से निकल के बोट में आ गए, लेकिन अब आप और उस पानी में उतरना चाहेंगे तो उतरिए, क्योंकि स्वतंत्रता सहयोग का प्रसाद है, पूर्ण स्वतंत्र आप है। इतने आप स्वतंत्र हो जाते हैं कि आपकी आपसे आपसे छूट जाती है, आपको जिस जिस चीज ने गुलाम किया सब चीज आपसे छूट जाएगी। लेकिन आप उसमें फंसना चाहें तो चले जाइए, उसकी भी स्वतंत्रता आपको, और बड़े जोरों में आप जाते थे, इतना आदमी ऊंचा उठता उठते जोर से नीचे गिरती था, इसे समझ के रहना। इस मामले में किसी से भी डरने की बात नहीं। सहयोग भी किसी को बहुत ज्यादा से भंकार से बताने की आपको एकदम से जरूरत नहीं। अगर आपने देखा कि ये आदमी इस तरह का चल रहा है, धीरे धीरे आप उसको बना सकते, अपनी वो जो चीज है उसको आप पनपा सकते। लेकिन जरा सूझबूझ से काम ले, लोगों से बात करें कि हाँ, अब एक बात सिर्फ अगर आप हमेशा याद रखें कि हाँ हमारे अंदर हाथ में ठंडी हवा आई थी, ये निर्विवाद, इसमें कोई शंका नहीं, और इसका वर्णन आदि शंकराचार्य ने भी किया हुआ है, सबने किया है। आपको बाइबल में पढ़ना हो तो मैंने आपसे बताया कि जॉन के रेवलेशन में है, होली घोस्ट के अंदर से जो कूल ब्रिंज आती है उसका वर्णन सारे बाइबल में किया हुआ, और हमारी सभी किताबों में चैतन्य लहरियों पे लिखा हुआ है, कोई नई बात नहीं। ये बात आप भूलना नहीं, ये एक महान सत्य है। अब ये सूक्ष्म चीज है, तो इसको खो देना कितनी गलत बात होगी, इसको आप समझिए, इसको खोना नहीं। अब मेरे जाने के बाद बहुत लोगों में ऐसा होगा कि कुंडलिनी फिर जा करके उस जगह जाएगी जहां आपकी कमजोरियां हैं। समझिए आपको लिवर ट्रबल है तो कुंडलिनी उतरेगी लिवर में जाएगी, कोई हर्ज नहीं। आप जो सेंटर में लोग हैं काफी होशियार है, उनसे जाके पूछे कि हमें ऐसा हो रहा है क्या करें, वो बता देंगे। आप किस तरह से वाइब्रेशन लीजिए, अपने को प्लावित करें। आपको घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, कोई आपको कोई चीज छोड़ने की जरूरत नहीं, हर एक चीज का जो तत्व है उस पर उतरने की जरूरत है। धर्म भी कोई छोड़ने की जरूरत है, आप किसी भी धर्म के उसी धर्म के। हालांकि रियलाइजेशन के बाद आप धर्मातीत हो जाते, आपकी कोई धर्म ही नहीं रह जाता। जब आप मोहम्मद साहब को भी मानते, नानक साहब को भी मानते, जब आप हजरत अली को भी मानते हैं और फातिमा बी को मानते हैं और सीता जी को भी मानते हैं, जब ईसा मसीह को भी आप मानते हैं, गणेश जी को भी मानते हैं, तो ये छोटे छोटे धर्म के कप्पों में आप कैसे बैठ सकते? आप धर्मातीत हो, धर्म से परे उतर, गुणातीत हो जाते। गुण माने तीन, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, तीन गुण होते हैं। तमोगुण जो होता है उससे मनुष्य अपने पिछली चीजों के बारे में सोचते रहता है। तमोगुण से आदमी निद्रा में बहुत ज्यादा सोता है, बहुत नींद करता है। रजोगुण से आप बहुत ओवर एक्टिव होते हैं, ओवर एक्टिविटी। रजोगुण के प्रॉब्लम्स जो है वो वेस्ट में, अब यहाँ शुरू हो गए, काफी यहाँ पर भी शुरू हो गए रजोगुण के प्रॉब्लम। और सत्वगुण का प्रॉब्लम यह है कि धर्म इस तरफ रुचि हो जाती है और आदमी जो है अपने रजोगुण और तमोगुण से जरा घबराता है। ये सत्वगुण का प्रॉब्लम है। अगर एक आंख की सत्वगुण पे आदमी आ जाए तो सत्वगुण बैलेंसिंग होने की वजह से ठीक रहता है, पर इन तीनों से आप पार हो जाते हैं, आपकी किसी चीज की फिक्र नहीं रहती। अब ऐसा नहीं होता है
कि सवेरे उठ करके अगर 9 बजे माँ को नमस्कार नहीं किया तो मेरा काम बिगड़ गया, ऐसा कभी नहीं है सहयोग में, ये आप जान लीजिए। यही मैं कह रही हूँ, धर्म से भी धर्मातीत गुणातीत, कोई जरूर नहीं, माँ का मामला है, बस मन जो है वो साफ रखना। नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ऐसी कौन सी बात है। अब जरूरी है कि वो धैया नहीं छुई तो हो गया, ऐसा माँ का काम थोड़ी होता। हृदय से मानना, जब आपने हृदय से मान लिया तो शबरी के बेर हैं, राम ने खा ली। कौन उन्होंने उसमें धर्म पालन किया था, कौन से बेर जाके धोए थे और कौन से उसे पोछा था, कौन सी उसकी सफाई की थी, पर दे दिया प्रेम से, खा लिया। तो प्रेम में ये सब धर्म के बंधन नहीं होते, लेकिन अपने ही आप मनुष्य में सुंदर सी मर्यादाएं बनती जाती, मजा आता है उसमें घुलने में, क्योंकि उस मर्यादा से ही उसका सुंदर आकार और स्वरूप बनते जाता है अपने आप। सिर्फ चित्त वहां रखना चाहिए। अब सहयोग के बाद बहुत लोग ये भी कहते हैं पानी का तो सब अपने आप बनता है, तो कुछ करने की जरूरत है। मैं दोनों बार छूना इसलिए चाहती हूँ, इस एक्सिस से ढकेलती हूँ तो इधर चले जाते, इधर से ढकेलती तो इधर चले जाते। अभी भी आप धर्मातीत नहीं हुए। पहले अपने धर्म बांधने पर, पहले अपने धर्म बांध लीजिए, उसके बाद आप जब धर्मातीत होंगे, पार होने के बाद आपको 3 दशाओं में से गुजरना पड़ता है। और जैसा है, जो स्थिति होती, जो स्टेट होती है, उसका अपना अपना अधिकार और उसके अपने अपने ब्लेसिंग्स हैं। जैसे कि समझ लीजिए अब हम किसी जगह जा करके मुखिया हो गए तो उसका अधिकार है, फिर मुखिया से हम उसे सरपंच हो गए तो उसका अधिकार है, फिर अगर समझ लीजिए हम मिनिस्टर हो, उनका अधिकार है, प्राइम मिनिस्टर हो गए तो उनका अधिकार है। उसी प्रकार अपनी जो जो स्थिति होती है उसी के अनुसार हमें परमात्मा के साम्राज्य से अधिकार आते जाते हैं। तो पहला तो आपको अधिकार बिल्कुल है, सीधा मिल गया है, यानी निर्विचार आप हो सकते हैं। निर्विचार समाधि आना, अभी पार नहीं हुए, सिर्फ निर्विचार समाधि, माने कुंडलिनी जागृति के बाद निर्विचार समाधि अगर आ गई, इतनी ही से चीज पर आप किसी की भी तंदुरुस्ती ठीक कर सकते हैं, कोई सी भी बीमारी आप ठीक कर सकते हैं, शारीरिक माने आरोग्य आप दे सकते हैं, माने शरीर के आप आराम दे सकते हो, इतनी सी चीज। बहुत से लोग जो कहते हैं कि हम ठीक कर देते हैं छूने उने से, वो इसी प्रकार होते हैं, पार नहीं होते। पर जो फेक हीलर्स होते हैं उसमें 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो होते हैं भूत वाले, भूत को तो छोड़िए और भूत से ठीक करते हैं, और एक होते हैं जिनकी की कुंडलिनी आज्ञा को लांग गई होती है और वो लोग भी हाथ वाथ लगा के ठीक करते हैं। कोई पार भी होते हैं और वो भी ठीक करते हैं। हमारे लंदन में एक साहब थे, वो पार थे और वो सबको ठीक करते थे। बाद में मेरे पास आने पर उनको पता हुआ सब बात का, लेकिन वो थे पार। तो कोई लोग पार हो सकते हैं, कोई लोग कुंडलिनी उनकी आज्ञा से ऊपर लाएंगे। अब आपकी अगर आज्ञा से ऊपर कुंडलिनी है तो आप किसी की भी बीमारी ठीक कर सकते हैं। हाथ रखिए, एक हाथ फोटो पे रखिए और एक हाथ उस पे रखिए और जरा फोटो से नमस्कार करके और आप उनकी बीमारी ठीक कर सकते हैं। सोचिए, रोग निवारण। अब जब कुंडलिनी लांग गई, अगर आपकी कुंडलिनी छेदा, आप कुंडलिनी जागृत कर सकते हैं। आप जितने भी लोग पार हो गए आप कुंडलिनी जागृत कर सकते हैं, और थोड़ी देर बाद उनको पार भी कर सकते। देखिए अभी सिर्फ निर्विचार में आपको इतना मिल गया, और जैसे ही आप पार हो गए आपको ये वरदान मिल गया, चाहे आपके चक्र पकड़े हों लेकिन आप दूसरे की कुंडलिनी बिल्कुल निर्मल रूप से जागृत कर देंगे, वो छूने वाली नहीं उसको। आपके चक्र चाहे पकड़े, उसके चक्र पे ऐसा नहीं है। देखिए कमाल है सहयोग। अब यहाँ जितने सहयोगी बैठे हैं वो इस बात की दाद दें, उनके खुद चक्र पकड़े रहे, लेकिन जब वो जागृति देते हैं तो जागृति पूर्णतया निर्मल होती है। आश्चर्य की बात, लेकिन है। इससे और क्या ज्यादा चाहिए। आपके हाथ से कुंडलिनी जागृत होगी, आपके हाथ से कुंडलिनी चढ़ेगी। हमारे पैर पे तो आपने देखा ही होगा कि कुंडलिनी का स्पंदन तक आप अच्छे से देख सकते हैं, लेकिन आप भी जब कुंडलिनी चढ़ाएंगे तो आप उसे देख सकेंगे। आपको पता चलेगा कि यहाँ तक ठंडा आया, यहाँ तक ठंडा आया, यहाँ तक ठंडा आया। चक्रों को अगर आप सीख लें कि उसको किस तरह से बांधना चाहिए, किस तरह से उसको ऊपर उठाना चाहिए, अगर इसकी आप कला सीख लें, जो विद्या है, यही विद्या का मतलब यह है कि कुंडलिनी का चढ़ाना और पार कराना और उसके भी अधिकारी होना। अधिकार होने के बाद अब आप अधिकारी हो गए, आप किसी की भी कुंडलिनी चढ़ाइए, बैठे बिठाए। दूसरा इसका अधिकार,
माने सामूहिक चेतना में आप आ गए। अब इसके अधिकार में आपसे क्या वर्णन करूं, कितने अनंत अधिकार आपने प्राप्त किए। क्या आपको समझ लीजिए जानना है किसी के बारे में, सारे दूरदर्शी यंत्र वगैरह सब अब चालू हो जाते हैं। हमारे यहाँ एक साहब है अंग्रेज, उनके पिताजी बहुत बीमार थे, तो वो कहा कि माँ बहुत दिनों से मुझे चिट्ठियां नहीं, क्या करूं। मैंने कहा उसमें क्या, तुम जरा ऐसे करके देखो। देखा तो इस जगह में पकड़ा। अब ये जो है ये पिता का स्थान है, ये माता का स्थान है, ये चक्र पकड़ा पिता का। तो इसका मतलब यह है कि गले में ब्रोंकाइटिस कुछ ना कुछ बड़ी सीरियस चीज हो गई। उन्होंने फोन किया तो उनकी अम्मा आई, फोन पे पूछा कि क्या बात है, पिता कैसे, कल उनको बहुत सीरियस ब्रोंकाइटिस है। इन्होंने यूं 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 अपना हाथ घुमाना शुरू किया। अब देख लीजिए ये भी आपको शक्ति है। इस तरह से उसको सफाई करनी शुरू कर दी और अपने को आराम पाया। वहां पिताजी भी ठीक हो। आप विश्वास नहीं करेंगे, ये है शक्ति आपके अंदर, ये आ गई। आप अपने समझते क्या है, अरे आप लोग पार हो गए, संत हो गए, बहुत महानुभाव लोग हैं। लेकिन आप जानते नहीं कि सहज योग में सबसे बड़ी चीज नम्रता आ जाती है। ये लोग कोई पार भी नहीं हुए हैं, इनको कुछ मालूम भी नहीं है, बिल्कुल बेकार लोग अपने बड़े बड़े मठ बना के बैठे, अजीब बंदर लोग हैं। और आप लोग पार होके, आपसे रियलाइजेशन होकर के भी कुछ बोलते ही नहीं, कुछ करते नहीं। मेरी समझ में नहीं आता कि आदमी को किसने कहा था इतना नम्र होने के लिए। तो कोई शर्म भी आती कहने के लिए कि मैं रियलाइज हो लूं। बहुत से तो ये भी लोग हैं, वो ये भी नहीं बताना चाहते कि मैं रियलाइज हो रहे हैं। आप हैं, डंके की चोट पर है। क्या आप अपनी पूर्व संपदा से पाए हुए हैं? ये आपके साथ होने का था इसलिए हो गया, इसके आपको इसमें कोई अहंकार थोड़ी चलता है। जो आप है वो कहना चाहिए कि हाँ हमारा रियलाइजेशन हो चुका, माता जी ने दिया, गए थे वहां हो गया। मेरा ही नाम बदनाम करो अगर सुख करना है तो। इतनी शर्म आती तो कहना हाँ माँ ने किया, चलो मुझे कोई हर्ज नहीं, पर आप रियलाइज है तो रियलाइज है, और बहुत बड़ी चीज है। ये कोई इनिशिएशन नहीं है, आप रियलाइज हो। आप इसका इस्तेमाल करके देखें, हजारों चीजें इसमें होती हैं क्योंकि आप उसमें पढ़ें, आपको पता होगा कि कितनी गहन चीजें इसमें वर्कआउट होती है। सामूहिक चेतना में आप किसी आदमी की जागृति दें, आपको पता चल जाएगा कि इनके चक्र कौन से पकड़े। आप सिर्फ उन पे हाथ घुमाइए ठीक से, जैसे आगा पीछा में फर्क होता है, जरा सेंटर पे जाके बारीकी सीख ले, वो ठीक होगा। कैंसर की बीमारी हमने ठीक किया है, हमारे शिष्यों ने कितनों को ठीक किया, वे कोई झूठ बात नहीं है। आपको कभी भी कोई भी फिजिकल ट्रबल नहीं होने वाली सहयोग के बाद। अगर कुछ होगी तो उसको कैसे करेक्ट कर लेना, इतना बस सीख लीजिए। आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं, दूसरों को भी ठीक कर सकते हैं। मैंने ये तो ऐसी चीज है कि सारा भंडार आपका खुल गया, लेकिन आप अगर उसको इस्तेमाल ही नहीं करना चाहें तो उसे मैं क्या कर सकती हूँ? थोड़े दिन में फिर ताला पड़ जाएगा। तो इसको आप इस्तेमाल करें और देखें कि आपकी स्वयं की शक्ति कितनी जागृत है। अब जो गुरु लोग आपको दिखाते हैं सब चमत्कार दुनिया भर के, और उन्होंने आपको तो कोई शक्ति नहीं दी, तो ऐसे गुरु को गुरु मानना ही नहीं चाहिए। आपकी शक्ति जो दे वही गुरु है, जो साहिब से मिलाए वही गुरु माना जाता है। माने जो पार हो गया, उसने अगर आपको पार नहीं किया तो उसको गुरु मानने की क्या जरूरत है? इसलिए किसी के सामने भी ये माथा झुकाने की जरूरत नहीं, कभी जरूरत नहीं। हजारों लोगों को झुका दीजिए, आप नहीं झुकाना, आप पार आदमी, आप उनसे ऊंचे हैं। अब ये वाइब्रेटरी अवेयरनेस आपके अंदर आ गई, आपके अंदर से वाइब्रेशन आ रहे हैं। आप इससे जो भी सवाल चाहे पूछे, बहुत से सवाल पूछ करके बहुत से लोग पार हो गए, आप जानते हैं। ये वाइब्रेटरी अवेयरनेस है, ये आपका कंप्यूटर शुरू हो गया, इसी से सब कुछ अब जानना है। जैसे आदमी अपनी मानवता से सब कुछ जानता है, उसी प्रकार रियलाइजेशन के बाद सभी से जानिए। माँ इसमें क्या करें? वाइब्रेशन देखो। शुरू में हो सकता है थोड़ी द्विधा हो जाएगी, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, आप सोचेंगे ये सही नहीं है। इस्तेमाल करने के बाद आपको आश्चर्य होगा कि इतना इफेक्ट आता है इसका। हम लोग तो बैठे बैठे सब प्रेसिडेंट, जितने भी प्राइम मिनिस्टर है, सबको बंधन देते रहते हैं सुबह शाम तक। ये धंधा होता है, इनके सुबुद्धि आए, इनको सुबुद्धि आए, इनका ठीक हो, ये हो वो हो। एक दिन निक्सन साहब को
वाइब्रेशन दे रहे थे, तो सोचा इनका कल्याण होने वाला है। सब लड़कों ने बताया माँ इनके तो सब वाइब्रेशन खराब जाते हैं। ये बहुत दिन पहले की बात, उनके कल्याण होने से बहुत दिन पहले की बात सबको पता हुई। आप वाइब्रेशन से अपने घर के लोगों की भी व्यवस्था ठीक कर सकते, पहले अपनी ठीक करना चाहिए। तब अगर कोई गुरु के वजह से घर में कलह होते हैं, झगड़े होते हैं, मेरे तो समझ नहीं आता कि इसी घर में अगर गुरु है और उसके घर में कलह और झगड़े बढ़ रहे हैं तो वो गुरु किस काम का? धीरे धीरे इतना प्रेम उमड़ता है जिससे हम बात भी नहीं करते, उससे बात करना शुरू कर देते। धीरे धीरे सारी बातें इतनी साफ नजर आने लग जाती है कि आप आश्चर्य करें। अब इस चीज का आप बंधन दें अपने को। जैसे कि एक साहब है, आपके भाई साहब है, बेकार में आपसे नाराज, उनका नाम आप ऐसे लिख लीजिए, पार लो, और इस तरह उनको बंधन दे 7 मरतबा, चाहे माता जी का नाम ले और ऐसे करके उनको छोड़ दीजिए। आप देखिएगा नक्शा बदला नजर आएगा, थोड़े दिन में ठीक हो जाएंगे। क्योंकि ये प्यार के बंधन है, ये प्यार की शक्ति का यूज करना है। ये भी प्यार की शक्ति है जो बताती है, जो सामूहिक चेतना में आपको ले गई है और जो आपकी सामूहिकता जो है उससे उसने जागरूक कर दिया है, और इसलिए आप सामूहिक जितने भी प्रश्न हैं उनका उत्तर यहाँ पा सकते। लेकिन सिर्फ एक ही अड़चन हर जगह है, उसको भूलना नहीं चाहिए और इसलिए कभी घबराना भी नहीं चाहिए कि मनुष्य की स्वतंत्रता छीनी नहीं जाएगी कभी भी। कोई अगर राक्षस होना चाहे तो आप उसको भगवान नहीं बना सकते जब तक वो न कहे कि आप मुझे इस रास्ते पर डालें। किसी की भी स्वतंत्रता सहयोग में छीन नहीं सकती। यही एक अड़चन है और इसके यही अड़चन अगर आदमी हल कर जाए तो काम बन जाए। उसके लिए पहले उनसे बंधन डाल के उनको जरा अपने रास्ते पर ले आए, उनके अग्र इकट्ठे कर लिए। समग्र तो नहीं है लेकिन अग्र इकट्ठे होते शायद कुंडलिनी चढ़ जाएगी। पर सहस्त्रार तब तक नहीं टूटेगा जब तक दूसरा आदमी ना कहे कि हाँ मुझे पार कराना है। हाँ कुंडलिनी तो चढ़ा लेते, कुंडलिनी तो बहुत लोग चढ़ा लेते, पर कुंडलिनी भी चढ़ाने से आदमी में इच्छा जरूर हो जाती है। धीरे धीरे उसका चित्त जाता है परमात्मा की तरफ, उसकी इच्छा उधर होती है। तो हालांकि आप उसे जबान से नहीं कहिए कुंडलिनी चढ़ाते रहिए, ऐसा करने से भी कुंडलिनी चढ़ जाती। नाम लिखिए, ऐसे कर दीजिए, कुंडलिनी चढ़ जाएगी, पार शायद न होते नहीं है। उसके लिए परमिशन चाहिए, उनके ज्ञान में ही होना। क्योंकि पहली मर्तबा आपने ध्यान दिया होगा तो कि आपका जो उत्क्रांति का ये जो ऊंचा कदम है, हायर स्टेप है, ये आपकी चेतना में हुआ पहली मर्तबा, इससे पहले नहीं हुआ। आप मछली से जब कछुए बने आपको पता नहीं था, और कछुए से आप और आगे बंदर बने तो पता नहीं था, और बंदर से आप इंसान बने आपको पता नहीं था। लेकिन आज इंसान से जब अति मानव आप हो रहे हैं तो आपको पता हो अब क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसके बारे में मैंने काफी बताया है। बीमारी वगैरह जो कुछ भी है उसके बारे में आप हमारे यहाँ कुछ डॉक्टर्स की हैं और वो रियलाइज सोल्स हैं, उनसे आप मदद कीजिए। लेकिन एक बात जो हो जाती है अधिकतर मैंने देखा है सहयोग के बाद, कि पहली चीज है लोग अपने जितने भी रिश्तेदार बीमार हैं उनका एक लिस्ट बना लेते। माँ आएगी तो उसको इतने हम बीमार लेके पहुंचे, बिल्कुल कॉमन। बैठे बैठे वो सारे समय ये सोचते जब माँ आएगी तो वो मेरा चाचा का भतीजा वहां इंग्लैंड में उसको बुला लूंगा, फलाना ठिकाना उसको ये हुआ उसको बुला लूंगा। और ये सबसे खराब चीज, ये सबके साथ होता है और ये बड़ी हानिकारक चीज है हमारे लिए भी और आपके लिए भी। एक तो जो लोग बीमार हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, उनको जब तक आप शक्तिशाली नहीं, आप अगर उनके पास जाएंगे तो आप पकड़ लेते हैं, उनकी बीमारी आपको चिपक जाती। खासकर मेंटली अफेक्टेड लोग, उनसे तो दूर भागिएगा। शुरू में आपका भी पौधा लगाना है, उसको संभालना पड़ता है। अधिकतर सवेरे बंधन दे करके घर से निकले और रात में भी बंधन दे करके पैर धोके सो, कम से कम हमारे आने तक इसी तरह से बनाए रखे अपने। कुछ टाइम नहीं लगता, एक 15 मिनट में सारा काम रात में हो सकता है। जरा बात कम करिए बात। और शुरू में आप इकट्ठे मत करिए सारी दुनिया के पागलों को और बीमारों को, मेहरबानी से। मैं कोई बीमारी ठीक नहीं करने आई, मैं रियलाइजेशन देने आई हूँ, सबको रियलाइजेशन है।
पहले आप लोग रियलाइज हो जाइए तो बीमारियां ऐसी भाग जाएंगी। और जो लोग परमात्मा को नहीं खोज रहे उनको ठीक करके मुझे क्या करने का, उनका अचार डालने का। आप ही बताइए, मेरी तरफ से आप सोचिए कि जो दीप जलने ही वाले हैं उनको ठीक ठाक करने से अच्छा है कि फिर से जंक में डाल दो, फिर से बना के ले आओ, फिर से ठीक कर लो। इस तरह से आदमी सोचेगा कि नहीं। हाँ, अगर कोई परमात्मा को खोज रहा है तो चाहे वो 90 साल का भी हो जाए, चाहे 100 साल का भी हो जाए और जर्जर भी हो, तो भी उसके लिए हम रात दिन एक कर देंगे। इसमें बहुत फर्क है। परमात्मा को खोजने वाले लोग आप इकट्ठे करें। कौन परमात्मा को खोज रहा है उसको इकट्ठे करें। अब मैं अगले वक्त ये ना देखूं कि आप अपने साथ 25 बीमार लेके पहुंचे हर एक आदमी, उसमें से एक भी आदमी आपको बताती हूँ टिकने नहीं वाला। अभी आप देखिए शुरू में कितने बीमार आते थे, सब ठीक हो गए, यहाँ तक उन्होंने रिपोर्ट ला के दिखा दिया। अब कौन आ रहा है? न कोई आएंगे। हमने हजारों को ठीक किया है और हमारे शिष्यों ने हजारों को ठीक किया, किसी को परवाह नहीं। हमको पहले रियलाइज लोग चाहिए, बहुत से लोग रियलाइज होने चाहिए, उनको करिए। साबत लोग तो होंगे दुनिया में, ऐसा भी क्या। और ये शरीर से ठीक होने से भी इनका क्या फायदा है, क्योंकि ऐसे तो बहुत से पहलवान लोग हैं। परमात्मा को क्या है, ये अगर नहीं ठीक होते तो इनका दूसरा घड़ा बना लेंगे। लेकिन जो बने हुए घड़े और जो कि पानी के लिए तृप्त है, उसमें जरूर पानी भर दिया जाए। इसलिए ऐसे लोगों को इकट्ठे करें जो परमात्मा को खोज रहे, पूरे मन से परमात्मा की ओर है। फिर वो अगर किसी गोरू को चिपके हैं तो उनको बिल्कुल मेरे पास लाके चिपकाइए नहीं, ये तो झगड़ा करते हैं मेरे साथ। अगर वो किसी गुरु को सोचते उन्होंने उनको परम दिया है तो मुझे कम से कम उनसे बख्शे का ना, आप उन्हीं के पास जाइए। साहब, आपके गुरु बहुत भले आदमी, आप उन्हीं को चिपकिए, माफ करिए, माँ को सताना मत, मेहरबानी। बोलो, ऐसे लोग बहुत मुझे परेशान करते हैं। मैं आपसे इतनी विनती करती हूँ कि जो लोग गुरु को चिपके उनको चिपके रह दो। जब वो गुरु के 2-4 हाथ पड़ेंगे उन पे, जब उनके दांत खट्टे होंगे तो आ जाएंगे। अपने को गुरुओं के पास जाने का नहीं। अभी मैं पूना गई थी, बहुत ने कहा कि माँ वहां पे हम जाके काम, मैंने कहा कोई जरूरत है, उनको रहने दो, वहीं बड़े कठिन हो जाते हैं। और जितने गुरु के चक्कर में घूमे होता है और प्रॉब्लम हो जाती है। अपने आप जो आ जाए सो आने दीजिए। हाँ, लेकिन आपको कोई अगर ऐसा आदमी मालूम, ऐसे आदमी जरूरी नहीं कि कोई बड़ा भगवान का नाम लेते, भले आदमी, भला आदमी जो होता है, कोई भी भला आदमी जैसे कहते हैं लोग, कहते हैं बड़ा भला है, भोला है, इसको सब ठगते हैं, जिसको सब ठगते हैं वही ठीक है। जो सबको ठगता है उसको ठगने दीजिए, वो ऐसा ठगा जाएगा उसको पता चलेगा, उसकी ठगी उसको खा जाएगी। इसलिए जो भला आदमी हो, भोला आदमी हो, सीधा साधा हो, बहुत ज्यादा बोस्टफुल नहीं हो, बहुत ज्यादा अपनी बुद्धि के चमक से लोगों के दिमाग नहीं खराब करता हो, ऐसे सीधे साधे सरल लोग खोजे। सबके पहचान में ऐसे लोग हैं जो भले हो, जिनमें भलमानसियत है, दुनिया के साथ अच्छाई करता है, हमेशा दूसरों की अच्छाई सोचता है, भलाई सोचता है, और जिसको कोई चीज की हवस नहीं है। ऐसे सीधे साधे लोग आप इकट्ठे करके लाइएगा। और मरीजों को इकट्ठे मत करिएगा, मरीजों से मैं तंग आ गई। अब ऐसा होता है किसी की कोई बीमारी नहीं भी ठीक होती, वो जान को लग जाते हैं, साहब मेरा ये गया ही नहीं, अब नहीं गया तो मैं क्या करूं। अब वो निकाल के भी मुझे कौन सा लाभ होने वाला है, पॉइंट तो ये आता है। और पीछे पड़े रहेंगे और सबसे पहले आके वही बैठेंगे, सबसे पहले जो है सबसे ज्यादा पकड़े हुए लोग आके बैठे। अब प्रॉब्लम ये है कि इनको कैसे ठीक करो, और जान खा जाएंगे कि नहीं ठीक करिए, आपको करना ही पड़ेगा। आपको ये कोई कैसे करे, आपकी भी तो कुछ पूरा संपदा चाहिए, आपका भी कोई बैंक अकाउंट चाहिए ना। अब आपका बैंक अकाउंट नहीं तो मैं क्या करूं, थोड़ा सा तो चाहिए। हमें ओवरड्राफ्ट भी आदमी बैंक दे दे, पर कितना देगा उसका भी कोई अंत होता है ना। इसलिए ऐसे लोगों को इकट्ठा मत करें। भले आदमी है जो बहुत अति नहीं करते, किसी चीज की बीचों बीच चलते हैं, धर्म में रहते हैं, सर्वसाधारण है, सर्वसामान्य है, ऐसे लोग ढूंढिए। बहुत बड़े बड़े आदमी बहुत कठिन हो जाते हैं। और जैसे फिर ये कि घर के नौकर हैं, नौकरानियां, ठीक है, कोई कोई नौकर, हमारे जो बम्बई में ड्राइवर साहब थे, हम तुमको राजा साहब कहते थे। अब वो ठीक है राजा साहब है, कोई नौकर भी कभी कभी राजा साहब होते हैं, और सब नहीं होते, क्योंकि वो नौकर है इसलिए मेरे पैर पे लाकर उनके मत झुकाई, क्योंकि हमारे नौकर है इसलिए हम लाए, ऐसा नहीं करिए। अभी एक देवी जी लाए थे, मेरा पैर सारा उन्होंने खा लिया, सारा जला दिया पैर, और फिर बुरा मान जाते हैं कुछ करो। इंटरेस्ट रखिए हमेशा सहयोगियों में। सहयोगी कैसे हैं, उनको कोई तकलीफ तो नहीं है, वो तो परेशान नहीं, उसमें तो नहीं रहता, फालतू के लोगों पर इंटरेस्ट नहीं रखना।
जो सहयोगी हैं उन पर, और जो परमात्मा को खोज रहे हैं, जो साधे सरल लोग हैं, इनको पहले एक करना। जब ये ठीक ठाक हो जाएंगे तब फिर कठिन अक्षर हम लोग ठीक कर सकेंगे। नहीं तो ऐसे लोग लाते हैं कि जिनके 4 पिन निकले हुए हैं, ये भी तो समझ नहीं आता कि इनसे बचूं तो कैसे बचूं, कभी इधर से दौड़ते कभी उधर से दौड़ते, कोई बात ही नहीं सुनते लोग। तो सर्वसाधारण सादे लोगों को ले आए। अब वो हमारे बाप हैं या वो हमारी माँ है, ये कोई क्राइटेरिया है। इसका क्राइटेरिया ये है कि जो परमात्मा का खोज रहा है वही मेरा भाई, वही मेरी बहन, वही मेरी माँ। ईसा मसीह ने एक बार कहा था, हु आर माई ब्रदर्स एंड हु आर माई सिस्टर्स। बड़ा भारी सेंटेंस है। हु आर माई ब्रदर्स एंड हु आर माई सिस्टर्स। द सहयोगी आर हिज ब्रदर्स एंड सहयोगी आर हिज सिस्टर्स। He is their eldest brother. Ganesha is your eldest brother. And those who are related to you by these लौकिक relationships, यानी जो लौकिक relationships है, ये जो लौकिक ही है, इसके पीछे में पागल नहीं होने की जरूरत। हाँ, धीरे धीरे आपको आश्चर्य होगा कि वो भी इसमें आ जाएंगे, आपका व्यवहार देख करके, आपका विचार देख करके, आपके तौर तरीके देख करके धीरे धीरे सब आ जाए। लेकिन उनको कुछ एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत है। जब धीरे धीरे आ जाएंगे, आ जाए। मेरापन कम करना चाहिए, ये हमारे हिंदुस्तानी में जरूरत से ज्यादा है और विलायत में बिल्कुल नहीं। मेरा लड़का, मेरी लड़की, मेरा ये जरा कम कर। पर ये क्योंकि फैमिली में ही सहयोग पनपने वाला है, अत्यावश्यक है कि फैमिली का एटमॉस्फेयर ठीक होना चाहिए और धीरे धीरे अपने फैमिली में भी इसको बढ़ाना चाहिए। किसी भी तरह से फैमिली वालों को दुखी करने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे सब चीज ठीक हो जाएगी। ये तो आपके हैंडलिंग पे है और आपकी क्या सत्ता आपके घर पे है उस पर है। इस तरह से सबको प्रेम में ला करके और प्रेम, आपके प्रेम को सिद्ध करके आप उनको सहयोग में लाए। और सहयोग खुद ही स्वयं सिद्ध है, उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं। उसके वजह से आपके विचार चांद लगते हैं और आपकी भी सिद्धता होती है। अब आप लोग सिद्ध हो गए हैं, आपको सबको नमस्कार करती हूँ मैं। कल मैं चली जाऊंगी और 28 तारीख को मैं फिर से यहाँ आने वाली हूँ। आशा है आप लोग सब वहाँ उपस्थित होंगे और जगह वगैरह सबको पता है। और ये किताब आप लोग सब एक एक खरीद लें, क्योंकि एक भाषण में मैं कितना कह सकती हूँ, उस किताब में भी मैंने कितना कहा होगा पता नहीं, लेकिन काफी उसमें चीजें हैं। जरा बारीक बारीक चीजों पर भी विवेचन किया गया और उसको आप देख लें, समझ लें, उससे आपको उस हमारे बारे में ज्यादा मालूमात होंगी। क्योंकि जब हम बोलते हैं तो अपने को हम पीछे रख लेते हैं, क्योंकि ये तो माया स्वरूप है और जरा इसको समझने के लिए जरा कठिन काम होता है। तो इसलिए उस किताब से भी आप हमें समझ सकते हैं। आप लोग उस किताब को भी खरीद लें तो अच्छा रहेगा। और कोई प्रश्न वश्न हो थोड़ा बहुत तो बता दें, नहीं तो ध्यान करें। हाँ, बंधन ऐसे आप सेंटर में तो जाएंगे ना, वो भी आएंगे, जरूर जाइएगा। ऐसे ऐसे आप इसको ऐसे करके ऐसे नीचे में डाल, फिर से 10 उठा, 2 और ये 3। ये साधारणता उन लोगों को करना चाहिए बंधन जो लोग बहुत काम करते हैं। साधारणता उस प्रकार के लोग जो अतिकर्मी हैं उनके लिए ठीक, इन पे बहुत काम होता है। क्योंकि आपकी लेफ्ट साइड जो है उससे आप उठा के राइट साइड को आप ये कर देते हैं। और नहीं सॉरी, जो लोग ज्यादा काम नहीं करते उनके लिए लेफ्ट साइड को आप उठाते हैं और राइट साइड को उठाते हैं। साधारणता इस तरह से उन लोगों को करना चाहिए जो आलसी लोग हैं, नींद आ रही जिनको, या ऐसे लोगों से मिल रहे हैं जो नींद आने वाले लोग हैं, आलसी लोग हैं, उनके। अच्छा, दूसरा बनना क्योंकि बहुत ज्यादा काम करते और ऐसे आदमी से मिलना जो बहुत काम करता है, तो उस वक्त में आप अपनी राइट साइड को कंफ्यूजन हो रहा है, सुनिए, राइट साइड को मैंने जो पहला कहा वही चीज है। लेफ्ट साइड को उठाना चाहिए और राइट साइड को दबाना चाहिए जब आदमी बहुत ज्यादा काम करता है। राइट साइड को उठाना चाहिए और लेफ्ट साइड को दबाना चाहिए जब आदमी बहुत कम काम करता है। 2 चीज हो गई। अच्छा, अब साधारणता तो ऐसा बंधन काफी साधारणता इस तरह पीछे चाहते साधारण। तो 3 चीजें मैंने बता दी। एक कि जब आदमी एक साइड में ज्यादा हो, अगर आप याद रखें तो कंफ्यूजन नहीं होगा कि लेफ्ट साइड से आदमी ज्यादा सोता है, आलस में रहता है। जैसे अपना देश है,
अपने देश में भी जो ईस्टर्न साइड है वो सोने वाला है और जो वेस्टर्न साइड है वो काम करने वाला है। उसका अगर लेफ्ट साइड को उतार के राइट साइड में डाल दें तो ठीक हो जाएगा। अब आपके अंदर जैसा भी आपका चरित्र हो आप जानते हैं। अगर आप आलसी हैं, आपको लगता है कि थोड़ा काम ज्यादा करना चाहिए, तो लेफ्ट साइड को उतारेगा। दूसरे आदमी के लिए भी जब बंधन देना है तो उसी तरह से दीजिए। उसको इतना जजमेंट करना है कि ये आदमी आलसी तो नहीं है और ये आदमी अतिकर्मी तो नहीं है, तो ईगो और सुपर ईगो का बैलेंस हो जाएगा। अगर आप में ऐसा कोई दोष नहीं है, आप साधारण सर्वसाधारण है, ना तो ज्यादा काम करते हैं ना तो ज्यादा सोते हैं, तो आप साधा ऐसा ही बंधन ले लिया करें। और वैसे भी किसी से बात करने से पहले आप बंधन ऐसा ले लिया करें कि आपके माँ का आंचल है, इस तरह से बंधन ले लिया, काम करें। और चित्त से भी आप दे सकते हैं, चित्त से भी आप अपने को बंधन दे सकते हैं। और बंधन सिर्फ क्या है, एक कवच है आपके ऊपर, ये कवच है, ये कवच है, इससे आपका प्रोटेक्शन रहता है। आप कोई आदमी है अगर मरीज, उसको अगर दिमागी बीमारी है समझ, तो आपको लेफ्ट साइड से राइट साइड से लेफ्ट साइड को डालना पड़ेगा। किसी को दिमागी जमा खर्च हो, तो कोई आदमी बहुत ज्यादा दिमाग उसका खराब हो, पागल हो, इसका मतलब उसकी लेफ्ट साइड खराब हो गई, तो लेफ्ट साइड उठाना पड़ेगा, राइट साइड डाले। कोई आदमी अगर बहुत दिमाग से काम करता है या कोई फिजिकली अनफिट हो, तो उसकी राइट साइड उठानी चाहिए, लेफ्ट साइड डालनी चाहिए। समझ गए क्या? घोटाला हो गया ना फिर आप लोग का भी, यही तो माया माँ की। अच्छा फिर से समझो, एक सीधा हिसाब समझो। लेफ्ट साइड जो है इमोशनल है और राइट साइड जो है मेंटल फिजिकल है। अच्छा, अभी इमोशनल जो प्रॉब्लम हो उसको अगर उठाना हो, समझ लीजिए कोई आदमी अगर दिमाग उसका खराब गया, मतलब वो इमोशनली अपसेट होता है, तभी दिमाग खराब होता है। दिमाग उसका खराब हो जाता है जब वो इमोशनली अपसेट होता है, ये अपोजिट बात होती है। तो उसका आप इमोशन उठाइए और राइट साइड को डाल दीजिए। और अगर वो फिजिकली अपसेट है तो उसका फिजिकल साइड उठाइए, उसको लेफ्ट साइड को डालिए। एक जनरल प्रिंसिपल है, फिर उसकी बारीक बारीक चीजें आप सीख सकते हैं। पर साधारण आपका जो है बंधन इस तरह से या इस तरह से भी होता है। अगर बड़ा ही लंबा लेना हो तो दोनों तरफ इस तरह से 7 मर्तबा करने से बंधन हो जाता है। असल में मैंने कभी अपने को बंधन नहीं दिया, इसलिए मुझे आता नहीं। अच्छी बात तो ये है